WHO ने अभी एक बीमारी जिसका नाम इबोला है, उसके लिए एक कंसर्न अपना ज़ाहिर किया है कि ये लार्ज स्केल पर ये बीमारी फैल सकती है और इससे जो बिज़नेस है उसके ऊपर असर पड़ेगा और इस बीमारी का जो डेथ रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है। मतलब एक चिंता का विषय है। पर हाँ, अभी उसको महामारी घोषित नहीं किया है, जैसे कोविड को एक महामारी पैंडेमिक घोषित कर दिया गया था। बट हाँ, कोविड को अगर और इस बीमारी को अगर आप कंपेयर करें तो कोविड के कंपैरिजन में इस बीमारी जिसका नाम इबोला है, इसका डेथ रेट बहुत ही ज़्यादा है, करीब-करीब 50% के आसपास। पहली बार जब इस बीमारी के बारे में पता चला, ये था साल 1976 और ये पता चला था डीआर कोंगो में एक रिवर है जिसका नाम इबोला है, उसके पास के एरिया में, वहाँ इसका केस मिला था। तो उसी के नाम पर इस बीमारी का नाम, वो इबोला डिज़ीज़ और वायरस को इबोला वायरस नाम दे दिया गया। तो इसके जो आउटब्रेक्स हैं, वो उसी एरिया में वो होते रहते हैं कुछ सालों के अंतराल में। अभी फ़िलहाल एक बड़ा आउटब्रेक और हुआ है, जिसमें कुछ ही दिन के अंदर अभी 100 लोगों की जान जा चुकी है और ये आउटब्रेक एक बार फिर से डीआर कोंगो और युगांडा का जो बॉर्डर एरिया है, वहाँ पर हुआ है। अगर हम साल 2014 की बात करें, तो साल 2014 में सिएरा लियोन, लाइबेरिया और गिनी, वहाँ पर ये बीमारी फैली थी। सबसे पहला केस एक छोटे बच्चे में देखा गया था। उस बच्चे को बुखार हुआ, उल्टी दस्त हुई और उसके जो बॉडी के अंदर ओरिफाइसेस होते हैं, छिद्र होता है, तो वहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हुई थी और उस बच्चे की डेथ हुई। फिर उसका अंतिम संस्कार किया तो वहाँ से जो है घर के जो मेंबर्स थे और गाँव के जो लोग थे, उनमें ये बीमारी फैली और आगे बढ़ती चली गई, जिसमें लगभग 11,000 लोग वो मृत घोषित कर दिए गए थे, मर गए थे और इन्फेक्शन हुआ था लगभग 28,000 लोगों में। तो मोटा-माटी अगर आप हिसाब करें तो लगभग 40% के आसपास मान लो कि उस टाइम इसका मोर्टालिटी रेट रहा था। उस टाइम जो स्ट्रेन इसका आउटब्रेक हुआ था वो था ज़ायरे स्ट्रेन और वो स्ट्रेन एक बार 2018 में भी फैला था। 2018 में वो फैला था डीआर कोंगो में और युगांडा में। तो फिर एक मतलब वहाँ से इसकी एक वैक्सीन बना ली गई और वो वैक्सीन देखा गया कि भाई काफ़ी इफ़ेक्टिव है, तो लगा कि भाई अब इबोला का इलाज जो है वो मिल गया है। लेकिन अभी जो कुछ दिन पहले केस देखा गया है, एक नर्स, उसको इन्फेक्शन हुआ। शुरू में लगा कि भाई टाइफाइड मलेरिया है, क्योंकि इस बीमारी इबोला के जो लक्षण हैं शुरुआती, वो टाइफाइड मलेरिया से वो मैच करते हैं और आप जानते हैं कि अफ्रीकन कंट्रीज़ में ये दोनों बीमारियां बहुत ज़्यादा होती हैं। तो शुरू में लगा कि भाई ये टाइफाइड मलेरिया में से कुछ है, तो उसका जो नॉर्मल ट्रीटमेंट होता है कन्वेंशनल, वो उस हिसाब से किया गया है। लेकिन फिर उसकी डेथ हो गई। फिर वहाँ से इन्फेक्शन जो है उसके गाँव के लोगों में, रिश्तेदारों में फैला, तो वहाँ पर भी लोग बीमार होने लगे, उल्टी दस्त होने लगे, बुखार होने लगे और लोग मरना शुरू हो गए। फिर वहाँ से जो हेल्थ टीम है उसको कंसर्न आया कि भाई जांच की जाए, तो उस जांच में पता चला कि भाई ये इबोला है और इबोला का ये नया स्ट्रेन जिसका नाम है बुंगी समथिंग, कुछ इस तरह से उसका नाम है। तो ये वाला जो स्ट्रेन है पिछले वाले स्ट्रेन के कंपैरिजन में ज़्यादा लीथल है, इसका डेथ रेट ज़्यादा है, अराउंड 50%। जितने लोगों को हो रहा है उसमें से 50% लोग मारे जा रहे हैं और विशेष जिन लोगों को खतरा है वो है हेल्थ वर्कर्स। ये बीमारी किस तरह से ह्यूमन बींग्स में आती है, ये एक ज़ूनोटिक डिजीज़ है। ज़ूनोटिक का मतलब है कि भाई ये जानवरों से इंसानों में पहुंचती है और किन जानवरों से पहुंचती है उसमें सबसे ऊपर नाम लिया जाता है फ्रूट बैट्स का। वैसे इसका भी संदेह किया जाता है कि वहाँ पर जो डीआर कोंगो और युगांडा वाला एरिया है, वहाँ के लोग और क्या करते हैं, भाई थोड़ा गरीबी तो है ही, तो जंगली जानवरों को वो मारते हैं और फिर उनके मांस को वो सुखा लेते हैं और फिर उसे स्टोर कर लेते हैं और फिर उसका वो टाइम टाइम पर कंजम्पशन करते रहते हैं। तो ऐसा लोगों को उम्मीद है कि भाई वो जो मीट इस तरह का ये प्रिजर्व करते हैं उससे भी ये बीमारी फैलती है। तो WHO ने इसे एक बड़ा कंसर्न माना है और उसे लग रहा है कि भाई कहीं ये फिर से एक कोविड की तरह आउटब्रेक ना हो जाए, और अगर इस बार आउटब्रेक कुछ ऐसा होता है तो ये तो बहुत ही ज़्यादा लीथल है और इसकी कोई वैक्सीन नहीं है। जो इससे पिछले वाला स्ट्रेन था उसकी वैक्सीन थी। तो आई होप ऐसा ना हो और सभी सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। जिस एरिया में बीमारी फैली हुई है जल्दी से जल्दी कंट्रोल कर लिया जाए। धन्यवाद।